अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप क्लॉज के बारे में जानेंगे कि क्लॉज क्या है और इसकी बुनियादी कंपोनेंट्स क्या है। ये क्लॉज इसलिए ज़रूरी है कि फिर हम इसके बाद सेंटेंस के टाइप्स की तरफ चले जाएंगे, जो कि इसी क्लॉज की बेस पर उनकी मुख्तलिफ जो फॉर्म के लिहाज से जो टाइप्स है उनकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो क्लॉज क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि ये क्लॉज जो है ये लोग सेंटेंस के साथ ये क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि क्लॉज और सेंटेंस क्या है। तो यहां तक तो सिर्फ ये सुन लें कि क्लॉज जो है ये कभी कभार सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन ये जनरल बात अगर हम करें तो ये सेंटेंस से नैरो है, यानी छोटा है। आप स्ट्रक्चरली अब बात कर रहे हैं, ठीक है। और कभी एक क्लॉज एक सेंटेंस बनाता है, कभी दो क्लॉजेज एक सेंटेंस बनाता है, कभी तीन क्लॉजेज एक सेंटेंस बनाता है। यानी सेंटेंस एक होगा लेकिन उसमें मुख्तलिफ क्लॉजेज होगी। एक क्लॉज भी हो सकता है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। यानी इसका मिसाल इस तरह है कि ये एक बिल्डिंग है, सेंटेंस हमारे पास एक बिल्डिंग हो गया और क्लॉज इसमें कमरे हैं। तो कभी कभार इस तरह होता है कि एक बिल्डिंग में एक कमरा होता है, यानी एक सेंटेंस में एक क्लॉज होता है। और या इस तरह भी हो सकता है, जो अक्सर है, कि सेंटेंस मतलब बिल्डिंग एक होता है लेकिन उनमें रूम ज्यादा होते हैं, कमरे ज्यादा, यानी सेंटेंस एक होगा, क्लॉज ज्यादा। अब क्लॉज में जो बुनियादी चीजें है वो ये है कि ये सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब देखिए नीचे भी मैंने डेफिनेशन लिखा है कि अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट। एक तो इसमें सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट क्या है? हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी जो सेंटेंस है ये किसके बारे में है, जो जिस शख्स के बारे में है या जो चीज के बारे में है वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जिसको उर्दू में आप फाइल कहते हैं। एंड अ प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, यानी जो चीजें, जो बातें, जो मालूमात सब्जेक्ट के बारे में हो वो असल में क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। ठीक है ना। इसके अलावा मैंने लिखा है कि क्लॉजेस और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस एंड कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और एन इनकम्प्लीट थॉट डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप। अब क्लॉजेस, इस सेंटेंस से आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्लॉजेस दो तरह के काम करते हैं। या तो एक कंप्लीट थॉट देता है, ठीक है, और या इनकम्प्लीट थॉट। तो जो कंप्लीट थॉट देता है इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज कहते हैं। और जो क्या करता है, इनकम्प्लीट थॉट देता है, तो उसको हम नीचे लिखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि असल में क्लॉज क्या है। तो क्लॉज असल में क्या है? वर्ड्स की कम्बिनेशन है, और जिसमें जरूरी चीजें जो आपने देखनी है वो क्या है कि इसमें सब्जेक्ट आपने ढूंढना है और प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट के ऊपर मैंने बहुत तफसील के साथ वीडियो बनाई है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, और प्रेडिकेट में भी। ठीक है, लेकिन यहां तक सिर्फ ये सुन लें कि सब्जेक्ट असल में वो वर्ड होता है जिसके बारे में प्रेडिकेट हो। ठीक है ना। और प्रेडिकेट क्या होता है? ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है या क्लॉज होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें मालूमात देते हो। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है? ये डोयर भी हो सकता है, मतलब कोई काम करने वाला भी हो सकता है। काम अगर उसने नहीं किया हो, आसान अल्फाजों में सुन ले कि सब्जेक्ट असल में वो वर्ड होता है जिसके बारे में कुछ बोला गया हो। ठीक है ना। तो जिसके बारे में कुछ बोला गया हो वो सब्जेक्ट है, और जो बोला गया हो वो प्रेडिकेट है। अब देखिए एग्जाम्पल की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगी। जो थॉट के लिहाज से कि कंप्लीट थॉट देगा या नहीं देगा, इस लिहाज से हमारे पास सब क्लॉज की टू टाइप्स है। एक हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज can stand alone as a complete sentence because it expresses a complete thought. इंडिपेंडेंट क्लॉज में जरूरी भी बात क्या है कि ये कंप्लीट थॉट देगा। इसके बाद आप फुल स्टॉप कर ले और ये कंप्लीट सेंस देगा। आप इसको समझ सकेंगे, कंप्लीट मीनिंग आप इससे निकाल सकते हैं। यानी इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। मिसाल के तौर पर देखिए एग्जांपल्स को। शी वेंट टू द स्टोर। अब देखिए शी जो है इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, और वेंट टू द स्टोर ये पूरा जो पार्ट है ये सारा वेंट से लेकर क्या है टू द स्टोर, ये सारा जो है ये क्या है? प्रेडिकेट है। अब ये देखिए वेंट टू द स्टोर यानी स्टोर गई। ये स्टोर गई, कौन गई? ये शी यानी ओ। तो ये वेंट टू द स्टोर जो है ये पूरा प्रेडिकेट है, और ये किसके बारे में मालूमात देता है? इस शी यानी सब्जेक्ट के बारे में। तो ये शी सब्जेक्ट हो गया, वेंट टू द स्टोर प्रेडिकेट हो गया, और पूरा जो है एक क्लॉज हो गया। और कौन सा क्लॉज हो गया? इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस देता है। दूसरे सेंटेंस को देखिए, द डॉग बार्क्ड लाउडली। अब देखिए यहां जो है दो वर्ड्स है लेकिन ये एक सब्जेक्ट है। द डॉग ये सब्जेक्ट है, बार्क्ड लाउडली।
अब ये बार्क्ड लाउडली जो है ये प्रेडिकेट है, क्योंकि ये किसके बारे में है, ये द डॉग यानी सब्जेक्ट के बारे में है, और ये भी पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट सेंस देता है। तो जो क्लॉज कंप्लीट सेंस देता हो, ठीक है ना, इसमें एक सब्जेक्ट इन प्रेडिकेट हो, तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। इसके अलावा दूसरा जो थॉट के लिहाज से जो क्लॉज होता है दैट इज डिपेंडेंट। नाम से जाहिर है कि ये डिपेंडेंट है, यानी खुद मुख्तार नहीं है, या सबॉर्डिनेट है, यानी इसका काम मातहत वाली है, ठीक है। यानी ये अलोन कोई सेंस नहीं रहेगा, बल्कि इसकी सेंस पूरा करने के लिए डिपेंड करेगा कौन से क्लॉज पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, ठीक है। तो डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ये स्टैंड अलोन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें कंप्लीट थॉट नहीं होता, यानी इनकम्प्लीट थॉट इसमें होता है। इट रिलाइज ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। इसको कौन सी क्लास की जरूरत होती है? डिपेंडेंट क्लॉज को अपने सेंस कंप्लीट करने के लिए, थॉट कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। यानी इसका ये मतलब हो गया कि जो भी सेंटेंस आप इंग्लिश में देखते हैं उनमें जरूर इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, या एक होगा या ज्यादा होंगे, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज की वजह से सेंटेंस नहीं बन सकता, ये बात याद रखें, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज को जरूरत होती है दूसरे क्लॉज की, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज की, कि वो मीनिंग कंप्लीट कर ले, सेंस कंप्लीट दे। तो जब भी आप सेंटेंस देखें, फुल स्टॉप देखें, तो वहां जरूर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और बाकी डिपेंडेंट क्लॉज हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती। मिसाल के तौर पर आप देखें, इसके अलावा और भी सुन लें कि इट ऑफन बिगिन विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये बहुत जरूरी बात है कि डिपेंडेंट क्लॉज अक्सर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से है हमारे पास? बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, सिंस, और रिलेटिव प्रोनाउन कभी कभार होता है हु, व्हिच, दैट। तो जब भी कोई क्लॉज ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, इनसे शुरू हो तो समझ ले ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर बिकॉज शी वाज टाइट। अब देखिए बिकॉज से अगर ये सेंटेंस इस तरह होता कि शी वाज टाइट, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता, लेकिन इससे पहले हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया, तो इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने इस पूरे क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाया या डिपेंडेंट क्लॉज बनाया, और ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। या व्हेन द रेन स्टॉप, जब बारिश रुक गई। हाँ, तो क्या हो गया? जरूरी है कि आप इसके बाद कोई और सेंटेंस लगाए, क्लॉज लगा ले, इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाए, ताकि सेंस कंप्लीट हो जाए। यहां तक व्हेन यूज हो गया है, तो व्हेन क्या है? इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इस वजह से ये पूरा क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, ठीक है। इसके अलावा तो उम्मीद है आपने अभी यहां तक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। क्लॉज का भी कॉन्सेप्ट, इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये भी आप सीख चुके होंगे। इसके अलावा क्लॉज के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि नाउन क्लॉज है, इसके अलावा एडजेक्टिव क्लॉज है, इसके अलावा एडवर्ब क्लॉज है। ये आप अगर आप स्क्रीनशॉट इससे ले सकते हैं तो भी ले लें अपने नॉलेज के लिए। और इसकी फिलहाल तो जरूरत नहीं है, हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है सेंटेंस टाइप्स के लिए, तो हम सेंटेंस का काइंड जो है या टाइप जो है इसी लेक्चर के बेस पर करेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो यहां तक ये काफी है क्लॉज के बारे में, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। अगर कोई मुश्किल हो तो फिर आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो तारिक्स इंग्लिश डायरी को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।